नेहा, तुम्हारे साथ काम करते करते मैं समझ चुका हूं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कितने गलतफहमियों में रहते हैं। पिछले हफ्ते एक दोस्त ने मुझसे फिर कहा, ये सब धोखाधड़ी है। सच में राहुल, यही बात मुझसे भी हर बार पूछी जाती है। और ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तुम्हें पता है ऐसे जवाब सुनकर मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, क्या आपको भी अक्सर ऐसे ही जवाब मिलते हैं? ये काम नहीं करता, बहुत महंगा है, या समय की बर्बादी है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी आपत्तियों का एक सरल लेकिन शक्तिशाली जवाब है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इन आपत्तियों का सही तरीके से सामना कैसे किया जाता है। और मजे की बात यह है कि ये तरीका इतना असरदार है कि आपकी हर बातचीत का नतीजा हाँ में होगा। और सबसे खास बात है, कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं रियल लाइफ उदाहरणों से, वो भी एक मज़ेदार बातचीत के जरिए। ये जानने के बाद आप अपनी अगली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग में सिर्फ जीतने के लिए जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, जहां हम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का ज्ञान और प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। मैं हूं राहुल और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट नेहा। नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा हूँ और आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि आपत्तियों, ऑब्जेक्शंस को कैसे संभाला जाए और कुछ ऐसे इंसाइट्स जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की राह दिखाएंगे। बिल्कुल नेहा, मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी तो हर दूसरे दिन एक नई आपत्ति का सामना होता था। ये एक सामान्य चुनौती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। नेहा, तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? हाँ राहुल, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों का विश्वास बनाना मुश्किल होता है। मुझसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये सब एक धोखा है या इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसका जवाब कैसे दूं। सही कहा तुमने, ये आपत्ति बेहद आम है, लेकिन असली खेल होता है सही जानकारी और समझ का। देखो, पहली बात तो ये कि लोग इसे धोखा क्यों समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जटिल स्कीम है, जबकि सच्चाई ये है कि ये एक वैध बिजनेस मॉडल है। सबसे पहले तो ये समझाओ कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि मेहनत और सही रणनीति से सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन राहुल, अगर कोई मुझसे सीधा कह दे कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तब क्या करना चाहिए? अच्छा सवाल। इसका एक सरल तरीका है। सबसे पहले व्यक्ति की समस्या को सुनो और उसे महसूस कराओ कि तुम उनकी बात समझते हो। उदाहरण के लिए तुम कह सकती हो, हाँ, आपके हिसाब से ये महंगा लग सकता है, लेकिन क्या आपने इसके फ़ायदों पर ध्यान दिया है? फिर उन्हें ये समझाओ कि जो कीमत है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की वजह से है। यानी पहले उन्हें महसूस कराओ कि उनकी आपत्ति जायज़ है और फिर धीरे धीरे उन्हें प्रोडक्ट्स की असली वैल्यू समझाओ। बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती होती है सीधा जवाब देना या डिफेंसिव होना। अगर तुम उनकी बात सुनोगी और फिर उन्हें धीरे धीरे सही जानकारी दोगी तो उनके मन में सवाल खत्म होने लगते हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई कहता है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं शायद पूछूंगी कि उन्होंने किस तरह से काम किया या शायद उनके अप्रोच में क्या कमी रही होगी। सही दिशा में सोच रही हो। सबसे पहले तो व्यक्ति से पूछो कि उन्होंने क्या कोशिश की, क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि अक्सर लोग बिना सही जानकारी और मार्गदर्शन के ही शुरू कर देते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। अगर तुम उनसे खुलकर बातचीत करोगी और उनकी गलतियों पर ध्यान दिलाओगी तो वो दोबारा से सोचने पर मजबूर होंगे। अच्छा, अगर कोई मुझे सीधा ये बोले कि ये सब समय की बर्बादी है, तब क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये एक क्लासिक आपत्ति है। सबसे पहले तो उन्हें दिखाओ कि ये समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हो, समय का सही इस्तेमाल करने पर ही सफलता मिलती है। ये एक बिजनेस है और हर बिजनेस में शुरुआत में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो समय हो या पैसा। उन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ पर दोबारा सोचने पर मजबूर करो। हाँ, समझ में आ रहा है। मतलब हर बार जब कोई आपत्ति सामने आती है तो हमें उसका सही जवाब देने के लिए पहले खुद शांत रहना होगा और फिर धीरे धीरे उन्हें सही दिशा में ले जाना होगा। बिल्कुल सही। ये बातचीत का ही खेल है। किसी भी बिजनेस में जब तक आप सही संवाद नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और सबसे ज़रूरी बात, हर इंसान की समस्या को समझो, फिर उस हिसाब से जवाब दो। कोई स्क्रिप्टेड जवाब काम नहीं आएगा।
बहुत सही कहा। और मुझे लगता है राहुल कि आजकल लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं। अगर उन्हें 1 महीने में सफलता नहीं मिलती तो वो कहने लगते हैं कि ये काम नहीं करता। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये भी एक बिजनेस है जिसमें समय, मेहनत और सही रणनीति की ज़रूरत होती है। अगर आप उसे एक निवेश की तरह देखोगे तो ही लंबी अवधि में सफल हो पाओगे। सही कहा। यानी सबसे पहले सही जानकारी देना और फिर धैर्य के साथ काम करना जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी, अपनी कहानी बताओ। जब तुम अपनी खुद की यात्रा और संघर्षों के बारे में बताओगी तो लोग तुमसे कनेक्ट करेंगे। उन्हें ये महसूस होगा कि अगर तुम कर सकती हो तो वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद राहुल, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है कि इन टिप्स के साथ मैं अगली बार आपत्तियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाऊंगी। मुझे खुशी है कि तुमने सीखा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको भी ये बातें काम आएंगी। याद रखिए, धैर्य और सही जानकारी से आप किसी भी आपत्ति का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट और बने रहिए नेटवर्क मार्केटिंग की इस शानदार यात्रा में हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।